नई नई शादी होकर वह दुल्हन जिस घर में आई थी वहाँ खुशी कम और सन्नाटा ज्यादा था। दीवारों पर अजीब सी उदासी टंगी रहती थी, जैसे इस घर ने बहुत कुछ खोया हो। गांव में चर्चा थी कि इस परिवार की किस्मत ठीक नहीं है। पिछले कई सालों में जो भी नई बहू आई उसका पति ज्यादा दिन जीवित नहीं रहा। कोई बीमारी, कोई हादसा, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। नई दुल्हन ये सब सुन चुकी थी, फिर भी उसने भोलेनाथ पर भरोसा रखकर इस घर में कदम रखा। पहली ही रात जब उसका पति गहरी नींद में सोया था, दुल्हन को कुछ असामान्य महसूस हुआ। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। दिए की लौ कांपने लगी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। उसका मन घबरा उठा, लेकिन तभी उसे शिवजी की सीख याद आई, डर को सिर झुकाने मत दो। उसने आंखें बंद की और मन ही मन नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। तभी पलंग के नीचे से फुफकारने की आवाज आई। दुल्हन की रूह कांप गई। धीरे धीरे काले धुएं के बीच से एक भयानक नागिन बाहर आई। उसकी आंखों में जहर से ज्यादा दर्द और गुस्सा भरा था। वह सीधे सोए हुए पति की ओर बढ़ रही थी। एक पल के लिए दुल्हन को लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने भीतर अद्भुत साहस महसूस किया। दुल्हन ने बिना सीखे, बिना भागे अपने गले का रुद्राक्ष पकड़ा और तेज स्वर में महामंत्र का जाप करने लगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंत्र की गूंज से कमरा कांप उठा। नागिन अचानक रुक गई। वह आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन शिव नाम की शक्ति उसे बांध रही थी। यह सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, यह शिव भक्ति की जीवती मिसाल थी। नागिन ने क्रोधित स्वर में कहा, इस घर ने मेरा सर्वनाश किया है। मेरे अन्नों को कुचल दिया गया, मेरी ममता छीनी गई। तभी से मैं इस वंश से बदला ले रही हूँ। उसकी आवाज में क्रूरता से ज्यादा पीड़ा थी। दुल्हन की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक राक्षसी शक्ति नहीं, बल्कि घायल आत्मा है। दुल्हन ने कांपते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर अन्याय हुआ है तो न्याय भोलेनाथ करेंगे। निर्दोष की जान लेना धर्म नहीं है। मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सुनकर नागिन मौन हो गई। बरसों का क्रोध पहली बार किसी करुणा से टकराया था। शिव नाम ने उसके विष को रोक दिया था। दुल्हन ने उसी समय गंगा जल छिड़का, बेल पत्र रखा और पूरी श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। वातावरण बदलने लगा। कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं भगवान शिव वहां विराजमान हो। नागिन का फन झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ की कृपा से नागिन को अपने कर्मों का बोध हुआ। उसने समझ लिया कि प्रतिशोध से उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। उसने दुल्हन के चरणों में सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे भी मुक्ति दे दी। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गई। उसी क्षण पति की सांसें सामान्य हो गईं, जैसे मृत्यु उसके पास आकर लौट गई हो। सुबह जब सूरज निकला, उस घर में बरसों बाद सुकून था। जिस घर को लोग अभिशप्त कहते थे, वहाँ शिव भक्ति की गूंज थी। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक नई दुल्हन ने ना डर से और ना हथियार से, बल्कि भक्ति और करुणा से अपने पति की रक्षा की।
यह कथा हमें ये सिखाती है कि नारी केवल सहनशील नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप है। जब उसके साथ शिव भक्ति जुड़ जाए तो जहर भी अमृत बन जाता है। भोलेनाथ का नाम वह कवच है जो मृत्यु को भी पराजित कर देता है। और इसी तरह इस घर में मंडराता हुआ मृत्यु का साया सदा सदा के लिए हट गया। जिस आंगन में कभी चीखें गूंजती थीं, वहां अब शिव नाम की शक्ति बस गई। नई दुल्हन ने ना किसी तंत्र मंत्र का सहारा लिया, ना किसी शक्ति का घमंड किया। उसने सिर्फ भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखा। यही विश्वास उसका कवच बना, यही विश्वास उसके पति की सांसों की रक्षा बना। भोलेनाथ ये नहीं देखते कि कौन कितना बड़ा है, वे ये देखते हैं कि किसका मन सच्चा है। जहाँ करुणा होती है वहाँ शिव निवास करते हैं। जहाँ अहंकार और प्रतिशोध होता है वहाँ विनाश निश्चित है। उस रात यह सिद्ध हो गया कि भक्ति की आगे विष भी हार जाता है और मृत्यु भी सिर झुका देती है। यदि जीवन में भय हो, संकट हो या कोई आदर्श डर आपको घेर रहा हो तो शिव का नाम लीजिए, क्योंकि जो शिव को मान लेता है उसे कोई नाग, कोई काल, कोई अंधकार नहीं डस सकता। अगर आपको ऐसी दर्द भरी सच्ची शिव चर्चा कथाएं पसंद हैं तो भोलेनाथ के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। माता पार्वती गधी क्यों बनी? एक समय की बात है जब संपूर्ण सृष्टि में भगवान शिव की महिमा का गुणगान हो रहा था। कैलाश पर्वत पर महादेव स्थान रखते और माता पार्वती उनकी सेवा में लीन थी। माता पार्वती साक्षात आदि शक्ति थी, वही शक्ति जिनसे स्वयं शिव भी पूर्ण होते हैं। परंतु लीला के नियम बड़े गुण होते हैं। जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ केवल शक्ति ही नहीं परीक्षा भी होती है। एक दिन माता पार्वती के मन में एक सूक्ष्म भाव उत्पन्न हुआ। वह भाव अहंकार का नहीं था, वह अपने तप, अपने त्याग और अपने अधिकार का सूक्ष्म गर्व अवश्य था। माता सोचने लगी, मैं ही तो वह शक्ति हूँ जिसके बिना शिव भी शिव नहीं। मैंने कठोर तप किया, जन्म जन्मांतर तक की परीक्षा की, तब जाकर शिव को पाया। फिर मेरी परीक्षा क्यों? यही वह क्षण था जहाँ से शिव लीला आरंभ हुई। भगवान शिव ध्यान से उठे और माता पार्वती की ओर देखा। उनकी दृष्टि केवल देखने की नहीं थी, वह अंतर्मन पढ़ लेने वाली दृष्टि थी। शिव समझ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल मुस्कुराए, वही मुस्कान जो वरदान भी होती है और दंड भी। कुछ समय बाद शिव ने पार्वती से कहा, देवी, क्या तुम वास्तव में जानती हो कि पूर्ण समर्पण क्या होता है? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैंने अपना सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है। शिव बोले, तप, त्याग और भक्ति जब तक मैंने किया, मैं बंदे रहे, तब तक वह पूर्ण नहीं होते। यह सुनकर माता को लगा कि शिव उनकी तपस्या को कम आंक रहे हैं। यहीं से लीला का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। शिव ने पार्वती को एक श्राप नहीं बल्कि अनुभव का मार्ग दिया। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हें एक ऐसा जीवन जीना होगा जहाँ ना कोई सम्मान हो, ना पूजा, ना शक्ति, केवल सेवा और सहनशीलता हो। क्षण भर में माता पार्वती की चेतना को एक ऐसे शरीर में भेज दिया गया जिसे समाज तुच्छ समझता है। गधी का शरीर, यह कोई दंड नहीं था, यह अहंकार के सूक्ष्म आवरण को तोड़ने की प्रक्रिया थी। गधी के रूप में माता पार्वती को एक धोबी के घर जन्म मिला। दिन रात भार ढोना, अपमान सहना, भूख प्यास सहना, पर माता के मुख से कभी कोई शिकायत नहीं निकली। यही शिव चाहते थे।
बिना प्रश्न के सहनशीलता। समय बीतता गया। एक दिन वही गधी जो कभी आदि शक्ति थी, शिव के मंदिर के पास से गुजरी। मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा था। जैसे ही ओम नमः शिवाय का उच्चारण हुआ, गधी की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। वह न बोल सकी न नमस्तक हो सकी, पर उसका अंतर्मन शिव में लीन हो गया। उसी क्षण कैलाश में शिव की आंख खुली। शिव बोले, अब अहंकार नहीं, अब केवल भक्ति बची है। क्षण भर में गधी का शरीर छूट गया और माता पार्वती पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। शिव ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा, देवी, अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं बल्कि समर्पण की मूर्ति हो। यही कारण है भक्तों कि माता पार्वती को सहनशीलता, त्याग और मौन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब माता पार्वती ने गधी का शरीर त्याग कर पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया, तो यह कथा वहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि शिव की लीला केवल दंड या मुक्ति तक सीमित नहीं होती, वह संपूर्ण सृष्टि को शिक्षा देने के लिए रची जाती है। माता पार्वती के दिव्य रूप में लौटते ही कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवता, ऋषि और सिद्धगण सब एकत्र हो गए। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, जब स्वयं आदि शक्ति को यह लीला करनी पड़ी तो साधारण जीव क्या होगा। तब भगवान शिव ने मौन तोड़ा। उन्होंने कहा, देवताओं, ये कथा पार्वती की नहीं है, यह हर उस आत्मा की कथा है जो भक्ति को अधिकार समझ बैठती है। शिव ने आगे कहा, भक्ति कभी अधिकार नहीं बनती। भक्ति जो विनय है, भक्ति जो मौन है, भक्ति जो सहन है। माता पार्वती ने शीश झुकाकर पूछा, स्वामी, क्या मेरा तप भी अपूर्ण था? शिव ने उत्तर दिया, तप अपूर्ण नहीं था देवी, परंतु तप में मैं का सूक्ष्म भाव अविशेष था। जहाँ मैं बचा रह जाता है, वहाँ शिव को हटना पड़ता है। यह सुनकर माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, स्वामी, उस गधी के शरीर में मैंने अपमान सहा, कष्ट सहा, पर एक क्षण के लिए भी आपके नाम से विमुख नहीं हुई। क्या यही भक्ति है? शिव बोले, नहीं देवी, ये भक्ति नहीं, ये पूर्ण समर्पण है। शिव ने तब एक और गुण रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि गधी का शरीर केवल तुच्छता का प्रतीक नहीं है, वह प्रतीक है बोझ उठाने का, बिना बोले सहने का, बिना अपेक्षा सेवा करने का। और यही वह गुण है जो सच्चे भक्त में होने चाहिए। शिव बोले, जब कोई आत्मा हर बोझ को मेरा प्रसाद बना लेती है, तभी वह मोक्ष के योग बनती है। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, लेकिन लोग तो इस कथा को अपमान की तरह देखते हैं। शिव ने उत्तर दिया, जो आंखों से देखता है उसे अपमान दिखता है, जो चेतना से देखता है उसे करुणा और ज्ञान दिखता है। इसके बाद शिव ने एक और रहस्य बताया जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि गधी के रूप में माता पार्वती ने केवल एक जन्म नहीं जिया, बल्कि उस रूप में उन्होंने सभी स्त्रियों, सभी तिरस्कृत आत्माओं, सभी मौन सहने वालों का प्रतिनिधित्व किया। शिव बोले, जो स्त्री मौन रहकर सब सहती है, जो सेवक बिना नाम के सेवा करता है, जो भक्त बिना फल की इच्छा करता है, वह सब उसी लीला का अंश है। माता पार्वती तब बोली, स्वामी, क्या हर कष्ट पूर्व जन्म के अहंकार का फल है? शिव ने उत्तर दिया, हर कष्ट दंड नहीं होता देवी, कुछ कष्ट आत्मा को विस्तृत करने के लिए होते हैं। फिर शिव ने वह वचन कहा जो इस कथा का सार है। जिस दिन तुम अपने कष्ट को प्रसन्न नहीं बल्कि प्रसाद मान लोगे, उसी दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। उस दिन के बाद से माता पार्वती को केवल शक्ति नहीं बल्कि करुणा की देवी कहा जाने लगा। उनकी पूजा केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि सहनशीलता और धैर्य के लिए होने लगी। यदि जीवन में अपमान आया
तो समझो अहंकार की अंतिम परत टूट रही है। यदि बोझ बड़ा है तो समझो आत्मा मजबूत हो रही है। और यदि शिव का नाम कष्ट में भी छूटा नहीं तो समझो मोक्ष दूर नहीं। भक्तों, ये कथा केवल माता पार्वती की नहीं है, ये आपकी है, मेरी है, हर उस आत्मा की है जो पूछती है मैं ही क्यों। हर हर महादेव। पति पत्नी का रिश्ता कोई साधारण समझौता नहीं होता। ये रिश्ता ना तो केवल समाज के बनाए नियमों से बनता है, ना ही केवल प्रेम से। ये रिश्ता आत्मा के स्तर पर लिखा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है, पर सच्चाई ये है कि हर रिश्ता 7 जन्मों का नहीं होता। कोई रिश्ते एक जन्म में ही पूरे हो जाते हैं, कुछ 3 में, कुछ 7 में, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कई जन्मों तक अधूरे रह जाते हैं। यह सब निर्भर करता है कर्मों पर, पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म और आत्मा की यात्रा पर। मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि जीवन से निकली हुई है। एक छोटे से शहर में रहने वाली एक स्त्री थी, नाम था सीमा। उसकी शादी बहुत साधारण ढंग से हुई थी। ना कोई बड़ी उम्मीद, ना कोई सपना, बस इतना ही कि जीवन साथ में कट जाएगा। लेकिन शादी के कुछ ही सालों में सीमा ने महसूस किया कि उसका पति उसके लिए अजनबी सा है। वह उसे समझता नहीं था, फिर भी सीमा उससे अलग नहीं हो पा रही थी। ना प्रेम था, ना अपनापन, फिर भी एक आदर्श बंधन था जो उसे बांधे हुए था। सीमा कई बार अपने आप से पूछती, अगर ये रिश्ता इतना कष्ट दे रहा है तो मैं इससे निकल क्यों नहीं पा रही। बहुत बार उसके मायके वाले, दोस्त, यहाँ तक कि समाज भी उसे कहता, छोड़ दो, आगे बढ़ो। लेकिन उसके भीतर कहीं कोई आवाज थी जो उसे रोक लेती थी। वह आवाज डर की नहीं थी, वह आवाज किसी पुराने क्षण की नहीं थी। सीमा को तब समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी कि यह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है। उसी शहर में एक बुजुर्ग पंडित जी रहते थे जो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो भी कहते थे वह सीधा आत्मा को छू जाता था। एक दिन सीमा उनसे मिलने गई। उसने अपनी पीड़ा बताई, बिना रोए, बिना शिकायत के। पंडित जी ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, बेटी, ये रिश्ता प्रेम का नहीं है, यह क्षण का है। जब तक यह क्षण पूरा नहीं होगा तुम चाह कर भी अलग नहीं हो पाओगी। ये बात सीमा को चुभ गई। क्षण? कौन सा क्षण? किस जन्म का? पंडित जी ने समझाया कि जब 2 आत्माएं किसी जन्म में एक दूसरे के साथ अन्याय, छल या अधूरा प्रेम छोड़ देती हैं तो वह अधूरापन अगले जन्म में पति पत्नी के रूप में सामने आता है, ताकि आत्माएं आमने सामने रहें और हिसाब पूरा हो सके। इसीलिए कई पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, फिर भी अलग नहीं हो पाते, और कहीं बहुत प्रेम करते हैं फिर भी जल्दी बिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनका हिसाब जल्दी पूरा हो जाता है। सीमा को धीरे धीरे अपनी जिंदगी की घटनाएं समझ आने लगी। उसका पति बुरा इंसान नहीं था, बस भावनात्मक रूप से दूर था। वह सीमा को धोखा नहीं देता था, मारता पीटता भी नहीं था, फिर भी उसे खाली खाली छोड़ देता था। यही सबसे बड़ा कष्ट था। पंडित जी ने कहा, यही तुम्हारा कर्म है। तुमने किसी जन्म में किसी को ऐसे ही खाली छोड़ा था। अब वही अनुभूति तुम्हें दी जा रही है ताकि आत्मा सीख सके। यह सुनकर सीमा टूट नहीं गई बल्कि शांत हो गई, क्योंकि जब दुख का कारण समझ आ जाता है तो सहन करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। उसने
उस दिन तय किया कि वह इस रिश्ते को बदलने की कोशिश नहीं करेगी बल्कि पूरा करेगी। बिना अपेक्षा, बिना शिकायत उसने पति को बदलने का प्रयास छोड़ दिया और खुद को समझने लगी। और यही वह मोड़ था जहां से इस कहानी ने नया रास्ता लिया। सीमा के जीवन में बदलाव धीरे धीरे आया, जैसे अंधेरी रात में बिना शोर किए कोई दीपक जल जाए। उसने अपने पति से शिकायत करना छोड़ दिया, सवाल पूछना बंद कर दिया और तुलना करना भी। अब वह ये नहीं देखती थी कि उसे क्या नहीं मिल रहा, बल्कि ये देखने लगी कि वह इस रिश्ते में क्या सीख रही है। और यहीं से पति पत्नी के रिश्ते का सबसे बड़ा सत्य खुलने लगता है। यह रिश्ता सुख देने के लिए नहीं, बदलने के लिए आता है। सीमा का पति भी यह परिवर्तन महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वही स्त्री जो पहले छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाती थी, अब शांत कैसे रहने लगी है। वह चुप थी, वह उदास थी, पर साथ थी। अब शांत कैसे रहने लगी है। वह चुप थी पर उदास नहीं, वह शांत थी पर बंधी हुई नहीं लगती थी। ये बदलाव आदमी को असहज कर देता है, क्योंकि जब सामने वाला बदलता है तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ता है। कई रातों तक उसका पति सो नहीं पाया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे सीमा उससे दूर जा रही है, जबकि सच ये था कि सीमा अब उससे नहीं, कर्म से जुड़ी हुई थी। यहीं पर समझना जरूरी है कि 7 जन्मों का जो विचार है वो कोई तय संख्या नहीं है। 7 का अर्थ है पूर्णता, जो 2 आत्माओं के बीच का कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जब वह रिश्ता टूट जाता है, चाहे 1 जन्म हो या 7 में, लेकिन समाज ने इसे संख्या में बांध दिया। सच तो ये है कि बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनका रिश्ता पहले ही जन्म में पूरा हो जाता है, लेकिन वह डर, समाज या आदत के कारण उसे ढोते रहते हैं। सीमा के मन में कई बार प्रश्न उठता था, अगर ये क्षण है तो क्या इसे प्रेम में बदला जा सकता है। पंडित जी की बात उसे याद आती, हर क्षण प्रेम में बदला जा सकता है अगर तुम अपेक्षा छोड़ दो। अपेक्षा ही दुख का कारण होती है। पति पत्नी एक दूसरे से वही मांगते हैं जो उन्हें बचपन में नहीं मिला होता। कोई सम्मान मांगता है, कोई अपनापन, कोई सुरक्षा, लेकिन सामने वाला वह नहीं दे पाता, क्योंकि उसके पास भी वही कमी होती है। एक रात सीमा ने सपना देखा। सपना बहुत साफ था। उसने खुद को किसी पुराने समय में देखा, एक अलग शरीर, अलग वेशभूषा, लेकिन आत्मा वही थी। वह एक पुरुष थी और सामने उसकी पत्नी थी। उस जीवन में वह पुरुष बहुत कठोर था, भावनात्मक रूप से ठंडा। वह अपनी पत्नी की पीड़ा समझता था, फिर भी उसे अनदेखा करता था। पत्नी कई बार रोती, कई बार चुप हो जाती और एक दिन चुपचाप चली गई। उसी क्षण सपना टूट गया और सीमा की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू समझ के थे। उसे एहसास हुआ कि उसका वर्तमान जीवन उसी अधूरे कर्म का परिणाम है। अब वह जान गई थी कि उसका पति उसे जो दे रहा है वही उसने किसी और को दिया था। अब वह भाग नहीं सकती थी, क्योंकि भागना फिर अधूरापन छोड़ देना होता है, और अधूरापन आत्मा को अगले जन्म तक खींच ले जाता है। यही कारण है कि कुछ पति पत्नी बार बार जन्म लेते हैं। वे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बल्कि इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से सीखना भूल जाते हैं।
जो रिश्ता सिखा दे वह समाप्त हो जाता है, जो नहीं सिखा पाता वह लौट आता है, नए रूप में, नए हालात में। सीमा ने अब अपने पति को बदलने की कोशिश छोड़ दी थी। वह बस सही कर्म कर रही थी, सम्मान दे रही थी, भले बदले में ना मिले, साथ निभा रही थी बिना ये सोचे कि उसे क्या मिलेगा। और यही वह अवस्था थी जहां कर्म जलने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि कर्म बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि कर्म तब तक नहीं जलते जब तक हम वही प्रतिक्रिया देते रहते हैं। जैसे ही प्रतिक्रिया बदलती हैं, कर्म टूटने लगते हैं। कुछ महीनों बाद उसके पति का व्यवहार बदलने लगा। वह ज्यादा बोलने लगा, ज्यादा समय घर पर रहने लगा, लेकिन अब सीमा को यह बदलाव पकड़ने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि रिश्ता सुधर जाए या टूट जाए, दोनों ही स्थितियां आत्मा के लिए समान हैं अगर कर्म पूरे हो जाएं। यही सबसे बड़ा वैराग्य है, भागना नहीं, जोड़कर मुक्त हो जाना। समय बीतता गया, लेकिन सीमा के भीतर एक अलग ही यात्रा चल रही थी। बाहर से देखने पर उसका जीवन वैसा ही था, घर, रसोई, जिम्मेदारियां, पति के साथ एक ही छत के नीचे रहना, पर भीतर कुछ टूट चुका था और उसी टूटन से कुछ नया जन्म ले रहा था। जब इंसान अपने रिश्ते को समझने लगता है, तब वह उससे चिपकता नहीं बल्कि उसे पूरा करने लगता है। यही वह अवस्था है जहां पति पत्नी का रिश्ता अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ता है। एक दिन सीमा के पति बीमार पड़े। कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन पहली बार वह खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। उस समय सीमा ने देखा कि उसके भीतर कोई शिकायत नहीं उठी, ना ये भाव आया कि अब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी है, ना ये आया अब समझ आया मेरा महत्व। वे बस सेवा कर रही थी, जैसे यह उसका धर्म हो। यही वह क्षण था जहां सीमा का पुराना कर्म तेजी से जलने लगा, क्योंकि सेवा जब अहंकार के बिना होती है तब वह बंधन नहीं बनाती। बीमारी के दौरान उसके पति ने कई बातें कही जो उसने पहले कभी नहीं कही थी। उसने स्वीकार किया कि वह भावनाएं दिखाना नहीं जानता, कि उसके भीतर डर है छोड़ दिए जाने का। सीमा ने जब समझा जो लोग प्रेम नहीं दिखाते वह अक्सर सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं, और आत्माएं एक दूसरे को वही अनुभव कराने आती है जिससे वह भागते रहे हो। यहीं से पति पत्नी के 7 जन्मों का एक और रहस्य खुलता है। 7 जन्मों का अर्थ ये नहीं कि हर जन्म में वही रूप, वही नाम, वही रिश्ता होगा। कभी पति पत्नी, कभी माता पिता, कभी भाई बहन और कभी शत्रु। आत्माएं बार बार मिलती हैं जब तक उनका हिसाब साफ ना हो जाए। यही कारण है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अजीब सा अपनापन महसूस करते हैं और कुछ बरसों साथ रहने के बाद भी अजनबी लगते हैं। सीमा के जीवन में एक और घटना घटी। उसकी एक सहेली थी जिसने प्रेम विवाह किया था। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट था, प्यार, सम्मान, साथ। लेकिन कुछ ही वर्षों में उसका पति अचानक चल बसा। सहेली टूट गई। वह बार बार कहती, इतना सच्चा प्यार था, फिर भगवान ने छीन क्यों लिया। सीमा के मन में एक पुरानी बात गूंजने लगी, जो रिश्ता जल्दी पूरा हो जाता है वह जल्दी समाप्त भी हो जाता है। यह दंड नहीं होता, यह मुक्ति होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विधवा होना या विधुर होना दुर्भाग्य है, लेकिन कई बार वह आत्मा का अंतिम मिलन होता है। 2 आत्माएं मिलती हैं, प्रेम पूरा करती हैं और फिर अलग हो जाती हैं, ताकि आगे की यात्रा बिना बंधन के हो सके। जबकि जिन रिश्तों में रोज दुख है, खिंचाव है, सवाल है, वही रिश्ते अगले जन्म की नींव बनाते हैं। सीमा अब इन बातों को केवल सुन नहीं रही थी,
जी रही थी। उसने महसूस किया कि उसका पति उसके जीवन में शिक्षक की तरह आया है। शिक्षक हमेशा सुख नहीं देता, लेकिन वह अज्ञान दूर करता है। और जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो रिश्ता अपने आप बदल जाता है, कभी प्रेम में, कभी शांति में और कभी विदाई में। एक रात सीमा ने अपने पति से बहुत सरल सा प्रश्न पूछा, अगर हम अगले जन्म में फिर मिले तो तुम मुझे पहचान पाओगे? उसका पति मुस्कुराया और बोला, अगर मिला तो शायद पहचानने की जरूरत ही ना पड़े। उस उत्तर में कोई वादा नहीं था, कोई 7 जन्मों की बात नहीं थी, बस एक सहज स्वीकार था कि आत्माएं पहचान से नहीं, अनुभव से जुड़ती है। सीमा के जीवन में अब शांति थी, पर यह शांति स्थिर नहीं थी, यह गहरी थी। ऐसी शांति जो सवालों से भागकर नहीं, उन्हें स्वीकार कर कर आती है। उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा था और सीमा खुद भी वही नहीं रही थी, लेकिन इस बदलाव में ना तो जीत का भाव था ना हार का, बस एक सहजता थी, जैसे कुछ पूरा हो रहा हो। यहीं से पति पत्नी के रिश्ते का एक और कड़वा सच सामने आता है। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते टूटने के लिए आते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि रिश्ता टूटना असफलता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर कई बार रिश्ता टूटना सबसे बड़ी सफलता होती है, क्योंकि जब कर्म पूरा हो चुका होता है, सीमा यह समझने लगती है कि अगर कल ये रिश्ता समाप्त भी हो जाए तो वह टूटेगा नहीं। यही कर्म मुक्ति का पहला संकेत होता है। एक दिन उसके पति ने कहा, मुझे लगता है हम दोनों अब पहले जैसे नहीं रहे। सीमा ने पहली बार डर महसूस नहीं किया। उसने शांति से उत्तर दिया, क्योंकि अब हम सच के करीब हैं। उस रात दोनों देर तक चुप बैठे रहे। कोई झगड़ा नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ 2 इंसान जो यह स्वीकार कर रहे थे कि वह एक दूसरे की यात्रा का हिस्सा थे, मंजिल नहीं। यही समझ आता है 7 जन्मों का बंधन टूटता कैसे है। बंधन जब टूटता है, जब 2 आत्माएं एक दूसरे से कुछ मांगना बंद कर देती हैं, जब प्रेम शर्त नहीं बनता, जब साथ जरूरत नहीं बनता। उस अवस्था में चाहे वह साथ रहे या अलग हो, बंधन समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग साथ रहते हुए भी बंधन में रहते हैं और कुछ लोग अलग होकर भी मुक्त हो जाते हैं। सीमा को अब अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा था, लेकिन यह खालीपन डरावना नहीं था। ये वही खालीपन था जो वर्षों से भरे हुए दर्द के जाने के बाद बचता है, और उसी खालीपन में उसे कई और जीवनों की झलकें आने लगीं। अभी वह एक स्त्री थी जो अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ देती थी। कभी वह पुरुष थी जो स्त्री की भावनाओं को समझ नहीं पाया। हर जन्म में कहानी अलग थी, लेकिन भावना एक सी अधूरापन। अब उसे यह भी समझ आने लगा था कि हर स्त्री को पति नहीं मिलता और हर पति को पत्नी नहीं मिलती, फिर भी कर्म पूरे हो जाते हैं। कुछ आत्माएं बिना शादी के ही अपना दाम्पत्य कर्म जी लेती है, किसी रिश्ते में, किसी सेवा में, किसी त्याग में, और कुछ शादीशुदा लोग कभी दाम्पत्य जी ही नहीं पाते। सीमा के पति ने एक दिन अचानक कहा, अगर कभी हम अलग हुए तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। यह सुनकर सीमा की आंखें भर आईं, क्योंकि यह वाक्य प्रेम से नहीं, समझ से आया था, और समझ जब आ जाती है तब जन्मों की गांठ खुलने लगती है। यही वह क्षण था जहां उनका रिश्ता 7 जन्मों के चक्र से बाहर निकलने लगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे कठिन रिश्ता वही होता है जिसमें ना तो नफरत होती है, ना गहरा प्रेम, बस खिंचाव होता है। वही खिंचाव जन्मों जन्मों का संकेत होता है, और जब वह खिंचाव समाप्त हो जाए तो आत्मा हल्की हो जाती है। जब आत्मा हल्की होने लगती है तो जीवन की गति बदल जाती है।
घटनाएं पहले जैसी ही होती हैं, पर उनका असर नहीं रहता। सीमा अब ये सब देख पा रही थी कि उसका पति, उसका घर, उसका बीता हुआ दर्द, ये सब किसी परीक्षा की तरह थे, सजा की तरह नहीं। वह अब ये नहीं पूछती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये समझने लगी कि मुझे इससे क्या समझना था। और यही प्रश्न आत्मा को अगले स्तर पर ले जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर बहुत बातें कही जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि आत्मा मरने के बाद रिश्तों को कैसे बदलती है। आत्मा ऊपर से नीचे नहीं देखती, वह पीछे मुड़कर नहीं देखती, वह केवल अनुभव को महसूस करती है। जैसे कोई यात्री सफर पूरा होने पर अपना बोझ उतार दे। उस समय पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, ये सब नाम छूट जाते हैं। सिर्फ कर्म का स्वाद बचता है, मीठा या कड़वा। सीमा को यह अनुभव तब हुआ जब उसके पिता का देहांत हुआ। अंतिम संस्कार के बाद वह बहुत शांत थी। लोगों को लगा कि उसे दुख नहीं है, लेकिन सच ये था कि वह दुख से आगे निकल चुकी थी। उस रात उसने सपना देखा। उसके पिता एक उजले स्थान पर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से ये भाव दिया कि जो रिश्ता था वह पूरा हुआ। सीमा की नींद खुली और उसके मन में एक बात साफ थी, कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, स्थायी सिर्फ सीख है। इसी समय के साथ उसने अपने पति को भी नए रूप में देखना शुरू किया। अब वह पति नहीं था, वह एक आत्मा था जो उसके साथ एक यात्रा में था, और यात्रा का अंत पास आ रहा था। लेकिन ये अंत अलगाव का नहीं, बंधन के टूटने का था। साथ रहकर भी बंधन टूट सकता है और अलग होकर भी। एक दिन सीमा अपने पति के साथ मंदिर गई। दोनों ने साथ में दिया जलाया। कोई मन्नत नहीं मांगी, कोई शिकायत नहीं रखी, बस मौन में खड़े रहे। उस मौन में सीमा ने भीतर ही भीतर कहा, अगर इस जन्म का हिसाब पूरा हो गया हो तो हमें मुक्त कर देना। ये प्रार्थना किसी भगवान से नहीं थी, ये आत्मा से आत्मा की बात थी। उसी दिन के बाद उनके बीच एक अजीब सी दूरी आ गई, लेकिन ये दूरी ठंडी नहीं थी, यह सम्मान की दूरी थी। जैसे दो लोग जान चुके हों कि वह एक दूसरे के जीवन में क्यों आए थे और अब वह कारण पूरा हो चुका है। कई बार दूरी ही सबसे बड़ा प्रेम होती है, क्योंकि उसमें कोई खिंचाव नहीं रहता। यहीं पर 7 जन्मों का सबसे गहरा सत्य सामने आता है। 7 जन्मों का बंधन तब तक चलता है जब तक आत्मा सीखने से इनकार करती है। जैसे ही आत्मा सीख लेती है, वह संख्या टूट जाती है। फिर अगला जन्म उसी आत्मा के साथ नहीं होता, तब आत्मा नए अनुभव के लिए आगे बढ़ जाती है। सीमा को अब ये भी दिखने लगा था कि उसके आसपास कितने लोग अपने रिश्तों में फंसे हुए हैं। कोई मार खाकर भी साथ है, कोई अपमान सहकर भी, कोई डर के कारण, कोई समाज के कारण, और उन्हें लगता है कि यही धर्म है। लेकिन असली धर्म ये है कि रिश्ता आपको भीतर से तोड़ ना दे। अगर तोड़ रहा है तो वह कर्म है, और कर्म को समझकर पूरा करना होता है, ढोना नहीं। एक रात सीमा ने अपने पति से बहुत शांत स्वर में कहा, अगर हम इस जन्म के बाद फिर ना मिलें तो मैं आभारी रहूंगी। उसके पति की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं कही जाती। उसी क्षण दोनों के बीच का वह आदर्श धागा टूट गया जो जन्मों से बंधा था। अब आगे कोई नाटक नहीं था, ना बड़ा झगड़ा, ना रोना धोना, बस एक स्वीकार, और स्वीकार सबसे बड़ा अंत होता है। आत्मा जब मुक्त होती है तो वह किसी को दोष नहीं देती, किसी को पकड़कर नहीं रखती, वह बस आगे बढ़ जाती है, शांत, हल्की और पूर्ण। अंत में सीमा ने ये नहीं कहा कि उसका रिश्ता सफल था या असफल।
उसने बस इतना जाना कि उसका रिश्ता पूरा था। पूरा होने का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ सुंदर रहा, बल्कि ये कि कुछ भी अधूरा नहीं बचा। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, ना कोई उम्मीद। उसके भीतर अब ये जिज्ञासा भी नहीं थी कि अगले जन्म में वह अपने पति से मिलेगी या नहीं, क्योंकि जब आत्मा मुक्त हो जाती है तब वह भविष्य को लेकर भी बंधन नहीं बनाती। सीमा और उसके पति साथ रहे या अलग हुए, ये बात अब महत्व नहीं रखती। महत्व ये रखता है कि दोनों ने एक दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद को समझ लिया था। और यही पति पत्नी के रिश्ते का अंतिम सत्य है। यह रिश्ता साथ रहने का वादा नहीं करता, यह जागने का अवसर देता है। जो जाग गया उसके लिए 7 जन्मों का चक्र समाप्त हो जाता है। जो नहीं जागा वह उसी कहानी को नए चेहरों के साथ दोहराता रहता है। जब सीमा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो उसके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। उसने ना तो ये कहा कि काश ऐसा होता, ना तो ये कि काश वह बदल जाता। उसकी आंखों में केवल शांति थी। वह जान चुकी थी कि आत्माएं साथ रहने नहीं आती, वह साथ सीखने आती हैं, और सीख पूरी होते ही वह आगे बढ़ जाती है बिना पीछे देखे। यही 7 जन्मों का सच है। ना कोई स्थायी पति है, ना स्थायी पत्नी। स्थायी है केवल कर्म और उनसे मिली सीख। जो सीख गया वह मुक्त हो गया, और जो मुक्त हो गया उसके लिए अब कोई जन्म बाकी नहीं रहा। अगर आपको ये कथा केवल कहानी नहीं बल्कि अपने जीवन का सच लगी हो, अगर कहीं ना कहीं आपके अपने रिश्ते, अपने दर्द, अपने सवाल इसमें दिखाई दिए हो, तो इसे यहीं मत छोड़िए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा मनोरंजन नहीं, जागरण है। यहाँ रिश्तों का सजाया नहीं जाता, उन्हें समझाया जाता है। यहाँ प्रेम का दिखावा नहीं, धर्म का सच बताया जाता है। आपका एक सब्सक्राइब किसी वीडियो की संख्या नहीं बढ़ाता, वह ये बताता है कि आप सच सुनने का साहस रखते हैं, और जो सच सुन लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नई कथा आए जो आपकी आत्मा को छुए, जो आपके रिश्तों को समझ दे, जो आपके मन को हल्का करे, वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। हर हर महादेव। सच की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए।